Good morning, my dear students. Today we will start chapter 4 of history, the first cities of India. What is civilization? Civilization क्या है? In the earlier chapter, you have read how from being hunter-gatherers, human learned to grow food crops and began to lead settled lives in villages. कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो हंटर गैदर्स उन्होंने कैसे फूड को ग्रो करना सीखा, मतलब कि ग्रो फूड क्रॉप्स उन्होंने कैसे खेती करना सीखा और एक जगह पे कैसे उन्होंने रहना सीखा। जैसे पहले वो घूमते रहते थे, घुमंतु थे, फिर उन्होंने कैसे एक जगह पे स्टे रहना सीखा। ग्रेजुअली पीपल बिगेन टू प्रोड्यूस मोर देन सफिशेंट फूड। ग्रेजुअली क्या होता है, जो पीपल मतलब कि फूड प्रोड्यूस करते थे, कुछ भी प्रोड्यूस करना सफिशेंट करते थे, मतलब कि सफिशेंट इनफ किया। इट वॉज सिचुएशन when not everybody was required to grow food and thus many people took to profession other than agriculture। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जब हर किसी को मतलब कि भोजन उगाने या की नीड नहीं थी और इस प्रकार बहुत से लोग एग्रीकल्चर के अलावा मतलब कि अदर देन एग्रीकल्चर अन्य प्रोफेशन में लग गए। सम पीपल बिकेम प्रोफेशन इन न्यू सेट ऑफ। कई लोगों ने क्या किया, जो पीपल्स उन्होंने मतलब कि पोइट्री मेकिंग, कई उन्हें ज्वेलरी मेकिंग, कई उन्हें अदर काइंड्स के क्राफ्ट करने शुरू कर दिए। पीपल बिगेन टू ट्रेड दिस आइटम्स एंड विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स। लोगों ने इन वस्तुओं को और विलेजेस को टाउन्स में डेवलप करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिलीजियंस एंड कल्चर प्रैक्टिसेस फ्लोरिश्ड एंड सोसाइटी विटनेस्ड डिवीजन ऑफ पीपल इनटू ग्रुप्स। अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास हुआ और सोसाइटी ग्रुप में लोगों के डिवीज़न का विटनेस बन गया। At this stage, when a society reached a particular threshold of development, it is referred to as a civilization. At this stage, इस स्टेज पर जब कोई सोसाइटी विकास की एक पर्टिकुलर सीमा तक पहुंच जाती है तो इसे एक सिविलाइजेशन कहा जाता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर जब कोई सोसाइटी विकास की एक पर्टिकुलर सीमा तक पहुंच जाती है तो इसे एक सिविलाइजेशन कहा जाता है। ए सिविलाइजेशन में अर्बन सेटलमेंट, ट्रेड प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ए स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशलाइजेशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ए स्क्रिप्ट। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। इन 1956 railway lines were laid in Punjab province of undivided India at the site of the city of Harappa in present day Pakistan। in इन 1856 में अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब प्रोविंस में प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के हड़प्पा सिटी में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। द कंस्ट्रक्शन वर्क नीडिड ब्रिक्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसमें निर्माण के कार्य के लिए ईंटों की जरूरत थी एंड हाई क्वालिटी वाली ब्रिक्स स्थानीय स्तर पर अवेलेबल थी। एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स अवेलेबल लोकली, कि जहाँ पे वो जरूरत थी वहाँ पे वो अवेलेबल थी। द पीपल ऑफ द एरिया हैड बीन यूजिंग दीज ओल्ड ब्रिक्स एंड दैट दे फाउंड एक्सीडेंटली। इलाके के जो वहाँ पे लोग थे इस पुरानी ईंटों का यूज़ कर रहे थे जो उन्हें वहाँ पे एक्सीडेंटली मिल गई थी। Railway contractors and workers also began recycling the baked bricks and the new separate by the word of mouth। जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी क्या कहते हैं पुरानी इन पड़ी हुई ब्रिक्स को रिसाइकिल करना उन्होंने शुरू कर दिया और यह खबर मतलब कि मुंह से निकली और फैल गई। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड एक्सकवेशन इन 1920 एज टू फाइंड आउट। भारत के आर्कियोलॉजी सर्वे ने 1920 के दशक में यह पता लगाने के लिए खुदाई की थी कि इस तरह की ईंटें कहाँ से आ रही हैं, कि इस तरह की ईंटें सच ब्रिक्स वेयर कमिंग फ्रॉम की कहाँ से आ रही हैं। ये फिर क्या हुआ था, जो सर जॉन्स मार्शल थे उनके लीडरशिप में यह खुदाई हुई। सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में यह खुदाई हुई। टू ASI ऑफिशियल्स दयाराम साहनी एंड आरती बनर्जी डिस्कवर्ड। उन्होंने जो दो ये थे, उन्होंने क्या कहते हैं, जब उन्होंने ज़मीनें खोदी तो उसमें क्या था, जो दयाराम साहनी एंड RD बनर्जी डिस्कवर द सिटीज़ ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। इन दो ऑफिसर ने क्या किया था, दयाराम साहनी और RD बनर्जी ने डिस्कवर द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। When they dug the ground, they were surprised to uncover the ruins of the ancient civilization which was
एज ओल्ड एज 4700 ईयर्स अगो। जब उन्होंने ज़मीनें खोदी तो वह एक एंशियंट सिविलाइजेशन के खंडरों को उजागर करने के लिए सरप्राइज थे, जो 4700 ईयर, जो 4700 ईयर्स पुरानी थी। द अर्लीस्ट इंडो सिविलाइजेशन ruins that the discovered at in the Indian subcontinent were those of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खोजे गए इंदुस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पुरानी खंडर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के थे। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वर सिचुएटेड इन द इंदुस वैली। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिचुएटेड कहाँ थे? इंदुस वैली में। देयरफॉर इसलिए दे सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज द, इसलिए उन्हें इंदुस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज Harappan civilization because the first discovery of civilization was made at the site of the Harappa. Next one is Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. The Harappa civilization was not only civilization during this time. हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने समय के दौरान एकमात्र सिविलाइजेशन नहीं थी, मतलब कि ओनली एक यही सिविलाइजेशन नहीं थी। इट वॉज रफली अराउंड 5000 years ago that many civilization across the world starting flourishing in river valleys. यह लगभग 5000 साल पहले था कि दुनिया भर से कई सिविलाइजेशन रिवर वैलीज में पनपने लगी थी। मतलब कि लगभग 5000 साल पहले था कि दुनिया भर में कई सिविलाइजेशन, मतलब कि कई सिविलाइजेशन पनपने लगी थी, उभरने लगी थी। अपार्ट फ्रॉम कि 5000 साल पहले की बात थी ये। उसके बाद क्या? अपार्ट फ्रॉम द इंदुस वैली सिविलाइजेशन, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन अलोंग द नाइल रिवर, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अलोंग द बैंक ऑफ द टिग्रिस एंड, इसमें है यह सभ्यता अपार्ट फ्रॉम कि अपार्ट इनके अलावा द इंदुस वैली सिविलाइजेशन, द नील रिवर के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, टिग्रिस के किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हवांगू रिवर के किनारे चाइनीज सिविलाइजेशन। ये मोस्ट नोटेबल सिविलाइजेशन ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में ये मोस्ट नोटेबल सिविलाइजेशन थी। These civilization developed near rivers as the annual flooding by them increased the fertility of the land. इन सभ्यता नदियों के पास डेवलप इनकी यह सभ्यता नदियों के पास डेवलप हुई क्योंकि उनके द्वारा वार्षिक जो एनुअली फ्लड आने से लैंड की फर्टिलिटी बढ़ गई थी। क्या था कि जो इसमें बताया हुआ है, दी सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर्स एज द एनुअल फ्लडिंग बाय देम इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। यह सिविलाइजेशन नदियों के पास डेवलप हुई क्योंकि उनके द्वारा एनुअली फ्लडिंग आने से लैंड की फर्टिलिटी बढ़ गई, लैंड की जो उर्वरता थी वो बढ़ गई। दिस रिजल्ट इन एग्रीकल्चर ग्रोथ, इससे एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई। यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज वाज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज का यूज़ इन सिविलाइजेशन की एक प्रमुख विशेषता थी। द इंदुस वैलीज बिलोंग टू दिस पीरियड। जो इंदुस वैली थी वो बिलोंग थी इस पीरियड से। अपार्ट फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इन अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ द सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा जो शहर बाद में मतलब कि डेवलप हुए, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के अलावा जो शहर बाद में डेवलप हुए विच वर डिस्कवर्ड, वो ये थे कालीबंगा, कोच्चि, अमीरोपुर, बनावली, लोथल, धोलावीरा। ये शहर थे जो बाद में क्या हुए थे? डेवलप्ड हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। आज हमने इस चैप्टर में व्हाट इज़ ए सिविलाइजेशन क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, इंदुस वैली सिविलाइजेशन किया है। इसमें हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन से कितने साल पहले की कौन से ईयर में क्या हुआ था जब खुदाई हुई थी। खुदाई किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने कराई थी। और वो कौन से ईयर में हुई थी? उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था और कौन से किसके किनारे थे? जैसे ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन हवांगू रिवर के किनारे थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अलोंग द बैंक्स ऑफ द टिग्रीज। ये हमारे को इसमें पता होना चाहिए। ये आप अपने बुक्स में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।